मुझे आज के दिन इंडियन मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होती तो मैं कैसे स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैंने जो 5 सालों में जितना किया, कैसे किया है, वही आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो स्विंग ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग मतलब लाइक हम कोई भी स्टॉक लेते हैं जिसमें 4 से 5-10% का जो मोमेंटम आता है अपसाइड या डाउन साइड, वो हम कैप्चर करते हैं। डाउन साइड हमें एफएनओ में जाना पड़ता है, अपसाइड हम कैश में जाके होल्ड करके बाय कर सकते हैं। लाइक आपको कैश में बाय करना है या ऑप्शन में बाय करना है, फ्यूचर में बाय करना है, आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको ना कैश में जाना है, आपको ऑप्शन और फ्यूचर टोटली अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं जाना है वहाँ पे, जाने की जरूरत भी नहीं। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए होल्डिंग टाइम कितना मैटर करता है? तो होल्डिंग टाइम आपका मिनिमम 10 से 12 दिन, 15 दिन या मैक्स टू मैक्स 1 मंथ होना चाहिए, इतना स्विंग ट्रेडिंग के लिए इनफ होगा। अभी मुझे लाइक 5 साल पहले मैंने स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, तो मुझे पता नहीं था उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते थे। मैं क्या करती थी, कोई भी अच्छा स्टॉक ले लिया, उसमें 3-4 दिन के लिए होल्ड करके उसमें 5 से 10% इजीली मिल जाते थे एंड उसके बाद है ना मैं एक प्रॉफिट बुक करके निकल जाती थी। बाद में स्लोली स्लोली ये चीज कंटिन्यूअसली करती गई एंड उसमें बाद में जाके मुझे पता चला अरे इसी को तो स्विंग ट्रेडिंग बोलते। तो आज के दिन आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो आपको क्या क्या प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैंने उस समय क्या क्या प्लानिंग की थी, मैंने पहले तो रैंडमली स्टॉक उठाना, बाय करना, होल्ड करना, प्रॉफिट आए तो निकल जाना, थोड़े टाइम के लिए नेगेटिव चला गया तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेना, बाद में 2-4 महीने में वो रिकवर हो जाता था। बट जो आपको डेफिनेटली नहीं 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 करना है, क्यों? क्योंकि वो फिर आपका कैपिटल हमेशा फंस जाएगा। उस समय लॉकडाउन था तो वो फास्टली रिकवर हो गया, बट आज के डेट में ऐसा नहीं हो सकता। तो स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले क्या चीजें मैटर करती, तो हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करते, तो स्विंग ट्रेडिंग में सबसे पहले मुझे ना प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन में मैंने सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, इतनी 3-4 चीजें सीख ले, इनफ है। किसी भी इंडिकेटर के पीछे ज्यादा मत भागो, इंडिकेटर कंफ्यूजिंग, इंडिकेटर लैग करते, लैगिंग क्रिएट करते, थोड़ा सा माइंडसेट भी खराब होता है। मैंने स्टार्टिंग में स्विंग ट्रेडिंग इंडिकेटर के ऊपर ही बहुत टाइम तक की थी, बट मार्केट एक फ्लो में था, अच्छा खासा पैसा बन गया, मार्केट का फ्लो खत्म हो गया तो मुझे तब क्लियर हुआ कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली अप जा रहा था, इसलिए मुझे भी अच्छे खासा पैसे मिल रहे थे। बट मार्केट जब स्टॉक हो गया, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन जोन में चला गया, हम जिसको चॉपी मार्केट बोलते, तब जाके रियलाइज हुआ कि एक्चुअली अभी यहाँ पे परेशानी हो रही है, यहाँ पे इंडिकेटर भी फेल हो रहे, लॉसेस हो रहे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तब जाके मैंने प्राइस एक्शन सीखा। प्राइस एक्शन सीखने के बाद ही स्टॉक सिलेक्शन आता है, पहले स्टॉक सिलेक्शन नहीं आता है, पहले प्राइस एक्शन आपको सीखना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक का चार्ट मैंने ओपन करिया तो उस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट में मुझे क्या देखना है, कैसे देखना है, तब जाके हम लोग स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे पहले प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा। तो आपको प्राइस एक्शन सीखना स्विंग ट्रेडिंग का, तो आने वाले 7 अप्रैल को हम लोगों की बैच स्टार्ट होने वाली, बेसिक टू एडवांस, आप उस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। उसमें हम पूरा A to Z स्विंग ट्रेडिंग सिखाते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं कैसा चार्ट फाइंड करती। जैसे कि मैं मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग के लिए डेली का ही टाइम फ्रेम यूज करना पसंद करूंगी। मैक्सिमम लोग 1 वीक 1 मंथ भी फॉलो करते, लाइक आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं तो आप 1 मंथ 1 वीक में जाके चेक कर सकते हैं। अभी उस समय मैं 1 वीक ज्यादा यूज करती थी एंड जैसे हमने बोला है कि स्विंग ट्रेडिंग अब भी मुझे जाके स्टार्ट करना है, तो वही मैं डेली का ही टाइम फ्रेम और 1 वीक का फॉलो करती। कोई भी स्टॉक मुझे स्विंग के लिए सर्च करना है तो मुझे अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन कैसे समझना है, पहले मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, जैसे कि आप देखोगे एक पर्टिकुलर स्टॉक के बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, मतलब मैं सपोर्ट के पास बाय कर सकती हूँ या रेजिस्टेंस ब्रेकआउट में जा सकती हूँ। इस पर्टिकुलर स्टॉक का ए वाला रेजिस्टेंस था, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद मैं ट्रेड प्लान कर सकती हूँ। तो ये कैसे समझना, ये हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड प्राइस एक्शन की इसमें चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी जैसे कि ये स्टॉक मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ समय पहले प्लान करना होता, तो मैं कैसे प्लान करते, तो कोई भी स्टॉक में जाके मुझे स्विंग ट्रेडिंग करना है तो मुझे पहले उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके लेना। तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर लिया। एक चीज आपको बताती, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत होगा ना तो आपका पूरा ट्रेड भी खराब होगा, क्योंकि मे भी किसी को यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रहा है तो उसके एंट्री यहाँ तक होगी नहीं, किसी को लग रहा है सपोर्ट यहाँ पे तो वो सपोर्ट पे आने का ही वेट करेगा। हमेशा सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस बनता है या रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट बनता है, तो हमें वो जोन मार्क करने एंड उसी जोन में स्विंग के स्टॉक वर्क करते। कहाँ पे भी स्विंग का स्टॉक वर्क नहीं करता। जैसे कि ये स्टॉक सपोर्ट के पास आए तो मैं यहाँ पे प्लान कर सकती हूँ एंड इस सपोर्ट के नीचे मेरा एसएल होगा एंड जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है वो मेरा टारगेट होगा। मतलब रूल के मुताबिक मैं कैसे स्विंग प्लान करती हूँ, जैसे सपोर्ट के पास स्टॉक आ गया, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई, ये मेरा टारगेट है एंड इसके नीचे एग्जैक्टली मेरा स्टॉप लॉस है। मतलब आप देखोगे मोटा मोटा मेरा 4% का एसएल समथिंग कुछ आ रहा है एंड 11% के नियर टारगेट आ रहा है, ये मेरी पहले एंट्री होगी, मतलब जो सपोर्ट वाली एंट्री हो। एंड ब्रेकआउट में कैसे मैं एंट्री प्लान करूंगी, जैसे कि अभी स्टॉक जब ब्रेक करेगा, अभी आप देखो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है तो ब्रेक होने के बाद ही मुझे ट्रेड करना है।
या लाइक रीटेस्टिंग में करना है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका, तो आफ्टर ब्रेकआउट क्या है कि मुझे यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। आपको एकदम एक्यूरेट ट्रेड करना है, तो आप लाइक रीटेस्टिंग में प्लान करो। रीटेस्टिंग में 95% प्रोबेबिलिटी रहती है, एंड इस सपोर्ट के नीचे एग्जैक्टली मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, तो ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरा आ रहा है। तो आप देखो मैंने क्या किया, मुझे अभी स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करनी, तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले सीखने की तरफ फोकस किया। सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखने के बाद मुझे सपोर्ट के पास कैसे ट्रेड प्लान करना, ब्रेकआउट के बाद कैसे ट्रेड प्लान करना, इन चीजों को मुझे पहले क्लियर करना। उसके लिए आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बैक टेस्टिंग करो। 2-4 महीने आप कंटिन्यूसली बैक टेस्टिंग कर दो, तो आराम से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आ ही जाए। तो यहाँ पे अभी तक मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ या मेरा टारगेट नहीं है, तब तक मुझे होल्ड करना है। तो आप देखो टारगेट आने के बाद मैं मार्केट से बाहर नहीं निकलूंगी, मैं क्या करूंगी, मेरा स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगी। क्यों ट्रेल करूंगी, इसका मेन रीजन है, मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, तो ये वाला रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के नियर है, मतलब ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो मार्केट या स्टॉक और ऊपर जाए। तो मैंने स्टॉप लॉस मेरा 0 कर दिया है। मेरे पास मान लीजिए 1 लाख का पोजीशन बाय करके रखा है, तो मैं 50,000 यहाँ पे बुक करोगी, मार्केट के बाहर जाओगे एंड 50% ट्रेल करोगे। अभी जब तक मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं मिलता, या जब तक मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स मिले, जैसे कि मुझे यहाँ पे 18 to 19% के रिटर्न्स मिले, मतलब मुझे बढ़िया रिटर्न्स लग रहा है, 2-4 दिन में उतने रिटर्न्स मिले, मैं डेफिनेटली पूरा प्रॉफिट बुक करोगे और मार्केट से बाहर निकलोगे। तो ऐसे में स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करती, लाइक मुझे अभ्यास स्टार्ट करना होता। तो जो मैंने 5 सालों में किया वही आपको यहाँ पे बताया। बाकी चार्ट पैटर्न हो गए, कैंडल स्टिक हो गए, वो वॉल्यूम्स हो गया, इस स्टॉप लॉस हंटिंग वाले चीजें अवॉइड करके हम बाकी चीजें प्रैक्टिस से डे बाय डे प्रैक्टिस करके ऑटोमेटिकली इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपको स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, तो इस वीडियो में मैंने एक रोड मैप आपको बताया। अभी स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए आपको स्टॉक सिलेक्शन सीखना पड़ेगा। तो स्टॉक सिलेक्शन सीखने के लिए आपको पहले प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, तभी आप जाके आराम से स्टॉक उसमें फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर करने के बाद वही स्टॉक आप स्विंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में आपको 10 to 20,000 मिनिमम कैपिटल एकदम मिनिमम रिक्वायर है। बट आप अच्छे से स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको 1 आध लाख से स्टार्ट करना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग। एंड स्विंग ट्रेडिंग में कैपिटल जीरो नहीं होता, बड़ा लॉस नहीं होता, टेंशन कम रहता। टेंशन किस चीज का रहता, स्टॉक सिलेक्शन का रहता एंड प्राइस एक्शन क्लियर करने का। तो उसके लिए इन पे 2 से 3 महीने में आपको चीजें आ ही जाती है। आप अच्छे से टाइम देते हो, मिनिमम 2 घंटे और मैक्सिमम 5 आवर्स देते, तो चीजें पॉसिबल है। तो इस वीडियो में मैंने पूरा ही आपको स्विंग ट्रेडिंग कैसा स्टार्ट करना है उसका रोड मैप बता दिया। तो आप एक बिगिनर है और आपको एक स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करना, तो आप ऐसा स्टार्ट करो। किसी भी स्क्रीनर के पीछे मत भागो, किसी के भी कॉल टिप्स के पीछे मत भागो, कुछ की भी करने की जरूरत है। इन पे इतना, इसने में आराम से आप स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग सीखने से करो, कॉल टिप्स से मत करो। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे जो अभी भी यही सोच रहे होंगे कि हमने कॉल टिप से बहुत लॉस कर लिया, अभी लर्निंग की तरफ आना है। बट जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ना, उन्होंने पहले लर्निंग ही करना, देन अर्निंग के बारे में सोचना। तो होप्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।